गुरु जी राधे राधे, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। पत्नी खुश नहीं रहती है, पर उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। गुरुदेव भगवान, मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हैं हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहा पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ, गालीबाज दोस्तों से। नहीं हूँ भैया, अरे ये वाला देता है जी। ये रहा। क्यों भाई? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते हैं। गुरुजी, मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु। सुंदर। और इसके आगे? सबसे पहले तो जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु जी, क्रिश्चियन। मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है। तो आप पढ़ना नहीं चाहते? चाहते हैं गुरुजी, तो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? गौ सेवा में। तो गौ रखो, सेवा करो गाय की। कि गैया की सेवा के लिए भी भूसा चाहिए, और भूसा पैसा से आता है, और पैसा कमाना जरूरी होता है बेटा। आज पैसे नहीं कमाओगे तो गैया की सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी हम किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। तो नीचे क्यों काम करना? ऊपर काम करना, ऊपर वाले फ्लोर में काम करना, नीचे वाले फ्लोर में करना ही मत। बोले मैं टॉप वाले में करूंगा काम। टॉप फ्लोर में काम करूंगा। झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी, बोलिए आप। तो यहाँ तक यहाँ तक भी तो झगड़ा करते करते ही आए। को बोलिए गुरुजी, सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो? ये आपकी आरती उतारें? सही है, सही। आप गुरुजी को गुरुजी से चलिए, वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा, क्या माथे पर बिठा के लाए, हम अपना पैर से आए, साथ में आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए।
किसके साथ पीते हो, सच बताओ। दोस्तों के साथ। पीते हो, पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। तो बहन, आप यहीं रहो और भारत में रह के यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। एक बहन मेरे से बोली, मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रुआड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा भी है, बहू भी है, एक लड़का, पोता है, एक पोती है, 2 बहू। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा ली और फिर उसके बाद में इतने को मारी बहुत ज्यादा। बासी आटा की रोटी दिए। बासी रोटी कौन देता था? बहू दे करती। बहू? उनके तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करे? नहीं, कुछ नहीं क्या करता। उनको बर्तन मांजा करती, रोटी बनाया करती, 3 बच्चों को पाया। मेरे बस को ना रहे, मेरे बुखार चढ़ गया, उसके बाद में मैं काम नहीं करूँ। उसके बाद में मेरे को मारे बहुत ज्यादा, बहुत की मारे करता। तो आपको मारा? किसने मारा? छोरा ने मारे, बहू ने गाली काटी कि तू पड़ी पड़ी रोटी खाने लग रही है, कहाँ से आएगी, तेरे को काम कराना कुछ ना। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। सोचिए, आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन। बैठे बैठे देखो, एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तो गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना दे। गोली खा लो मतलब? जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ, बेटा बोला? बेटा बोला। देखो, बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी है, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज की तरफ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूध, चाय, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो
माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। मम्मी भी बात नहीं कर रही है, मम्मी पापा नहीं बात कर रहे हैं। शराब पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी रही तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करो? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना? हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे, दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है। आज समाज में अच्छी बहुओं की कमी है, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं, ब्रांडेड बहुएं मिल ही नहीं रही हैं। ब्रांडेड थी आपकी दादी जब बहू बन के आई थी, ब्रांडेड वो थी पहले, अब ब्रांडेड अब कहाँ? सब चाइना मॉडल, काम ही नहीं कर रही है बहुएं, जैसे चाइना का सामान काम ही नहीं करता। पहले के लोग पूरा ब्रांड चेक करते थे, खानदान कैसा है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, पूरी जन्म पत्रिका कुंडली खंगाली जाती थी, इसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा, चरित्रवान है कि नहीं, ये पूरा ब्रांड चेक किया जाता था। ये थोड़ी के असली घी लेने गए और डालडा ले आए। केवल लड़की को नहीं देखा जाता, लड़की के बाप को भी देखा जाता कि ये कितना अच्छा है, अच्छे घर से है, कैसी इसकी समाज में रेपुटेशन है, कैसी इसकी इज्जत है। भाई मान सम्मान वाला आदमी मान सम्मान से रहता, जिनका समाज में कोई इज्जत मर्यादा नहीं है वो क्या तुम्हारे साथ मर्यादा में रहेगा? इसलिए अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की बहू हो। एक सवाल आपसे पूछना है, मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ। सास को बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली, बहू सीधा सीधा बना के देती होगी। अच्छा मतलब आपकी माँ हर चीज ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी? जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती हैं। मतलब आपकी माँ सब चीज, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी, मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पके? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है जी, तो समझाओ कि भैया सास तो भी बहुत रहेगी। हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज 2 चक्कर के बाद तीसरा चक्कर कुछ मुँह ना लो अन्नपूर्णा तो तिरजटा ले जाती। तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? हमारे पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी का 3 चक्कर नहीं भोजन नावा जान मुँह। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं, कुछ भूल में जो खा ही लियो। एक बार आप द्वादशी के दिन पहले चावल खा के पारण कर लिया करो। अच्छा। खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।
जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। याद रखिएगा, शराब की दुकान में शराब पीने वालों को जाकर कोई नहीं कहता कि यार तुम गलत कर रहे हो। शराबियों पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप जरा माथे पर तिलक लगा लो, जरा तुलसी की माला पहन लो और तुलसी की माला और तिलक लगा के निकलो तो तुम्हारी पड़ोसन कहेंगे अच्छा बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी पंडितानी बन रही है। तो अब आप बताओ कि समाज किसे कहती है, बुरे को कि भले को? समाज हमेशा अच्छे लोगों को ताना मारती है, अच्छे लोगों पर ही उंगलियां उठती हैं। यदि आप पर उंगलियां उठ रही हैं तो आप अच्छे हैं, और आप पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। राधे राधे महाराज जी। जबरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई। बहुत दारू पीते। बात कराओ। गुरुजी से क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाती? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी सर। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ तो सर हमारा ऊपर की कमाई से कितने की पी जाते हो? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। साथी लोग बहुत है, जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शराब चढ़ाता मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बेलव पत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ, जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ को भोजन के लिए आप दिया करो। सही है महाराज। शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा बहुत जल्दी छोड़। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। जब ये बोल देंगे। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो। बोल दो। महाराज जी, मैं कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत। तो तुमने आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं। हमारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? वो है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना, ये लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह। मतलब अदला बदली एक्सचेंज। अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। और गुरुजी, मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो।
बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू गुन्नी और डुग्गू। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है? कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। शराब पी लेते तो दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? होश में है। अभी होश में हो? नहीं, अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज दिन पीते हैं। तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा बच्चों? सुनाई नहीं पड़ रहा? तो हम क्या सुना बहरे को? महाराज जी राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। और काबिलियत देखोगे? देख लो। अरे बेटा 77 का और माँ 75। गुरुजी प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है। तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मना। तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। और काबिलियत देखोगे? अच्छा ये बताओ, मांस खाना सही है बेटा? नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है। राधे राधे गुरुजी। आपने बनाया? क्या नाम है आपका? उदय। सूर्य उदय। नाक हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बना दी है? इतनी बड़ी नाक है हमारी क्या? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। 2 लाइनें गुरुजी। दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुरु, दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुरु। मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे। मेरी जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। राधे राधे गुरुजी। क्या बेटा? भूत होते हैं। भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। तुम्हारी खैनी छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। बेचैन क्यों है? पता नहीं। किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पति देव के लिए मन बेचैन रहता है। एक क्वेश्चन और पूछना था गुरुजी। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। बिग बॉस आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हाँ जी ये तो आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए।
क्लेश तो गुरुजी देखो- लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना, गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना है। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले किस ये बताओ भगवान की जो मान्यता हमने है? समझाया समझ में आया कि नहीं? जी, क्या याद- समझ में आया? आया। कुछ डॉक्टर कुछ हॉस्पिटल ऐसे हो सकते हैं मरीजों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर कि भाई जल्दी ठीक हो जाएगा तो पैसे देने बंद कर देगा, इसलिए से लंबे टाइम तक कुछ डॉक्टर तो जानबूझ के बीमार रखते हैं। तो औरतों का क्या काम है, सुबह हमसे पहले उनको उठना या उनसे पहले हमें उठना? ना जी, आपसे पहले पत्नी को उठ के आपके लिए नाश्ता बनाना चाहिए। तो आज के डेट में पति पहले चाय देता है, हाजी चाय पी लो, मैं काम पे जा रहा हूँ गेट लगा लो। ऐसी पत्नी है आपकी? ऐसी है, जब तो जवाब दे रहा हूँ। तो देखो ऐसी है तो आप प्यार से समझाओ। सर 20 साल हो गए शादी के, 20 साल समझाते समझाते बूढ़ा हो गया मैं तो अब। अभी तो कहाँ बूढ़े हो, कितने साल के हो अभी? आज तो 38 साल के हो गया मैं। तो कहाँ 38 साल का कोई बूढ़ा है? तो 20 साल समझाते समझाते छोटा हो गया ना सर। राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संगीता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने गर्ग संगीता पढ़ी है? हाँ सब पढ़े हैं। बताओ गर्ग संगीता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संगीता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठेंगे आप सब। पढ़ लीजिए, राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा, हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं, वो बात सनातन की करने चले हैं। लेकिन ठेकेदार बनेंगे ये, और आजकल नहीं है जीरो। एक सवाल है आपसे, मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन तक कहीं मेरे बिना राजी का पत्ता ना हंत, और मेरे बिना राजी का पत्ता ना हंत। एक बार जो बोले, एक लंग जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे।
कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, तो कहते ढोंगियां उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। कहाँ है? बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि हम करते तो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। तो आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो? हाँ। क्यों? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? तो लिव इन पे अगर माँ बाप इजाजत दे रहे हैं और उनका आसपास का समाज इजाजत दे रहा है, यदि आप लिव इन में हैं और उसी लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं, जैसे आप किसी पुरुष के संग लिव इन में और आपने ब्याह कर लिया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे अधिकार किसने दिया बताइए? शास्त्र ने अधिकार दिया कि भाई समाज को सुधारिए। आप शास्त्र के ठेकेदार थोड़ी हैं। भाई ठेकेदार नहीं है, सेवक हैं। तो सेवक हैं, सेवक फिर तो सेवा ही कर रहे हैं। बोल ये कैसी सेवा हुई? ये सेवा, वो आपकी सेवा है जो आप गायों की करते हैं, वो आपकी सेवा है जो आप बूढ़ी माओं की करते हैं। शास्त्रों को पढ़ाना ये भी सेवा। गुरुजी हमारी 20 साल शादी हो गई, हमारे पति ने दूसरी लेडीज से सम्मत बना लिया। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। तो कंपनी एक हो गई है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं ये कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे, फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा, अब मैम ने मुझे फेल कर दिया। तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी मेडिकल लगाए थे। अच्छा, फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है? सब मेडिकल लगाए, पास हो जाए। तो गुरुजी मैम ने तो बोली कि पास हो जाओगे। तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात करिए? तो गुरुजी आप गुरुजी हमारे, इसलिए आपसे बात करने हैं। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए, फेल। बिल्कुल गुरुजी। आपने एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो ही जाओगे ना? गुरुजी एग्जाम दिए थे, फर्स्ट सेकंड नहीं दिए थे। तो मैडम से बोलो कि फिर क्यों आपने बोला कि पास कर दोगी, पूछो उनसे। गुरुजी बोली थी, मैम कह रही थी कि मुझे याद नहीं रही थी, एम सील मेरे सामने लगाई थी रिजल्ट पर। तो ये मैडम जाने और आप जाने। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? और बाबा जी मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है, पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह के काप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका? सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। गुरुजी हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? पढ़ाई लिखाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही।
गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई, ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करे अपने को न देखे कोई। गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। मैं अपना सासू माँ से बहुत प्रेम करती थी, अपना माँ की जैसा मानती थी। मतलब मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का। तो ऐसा बोलो ना, आपने कहा मेरा विवाद नहीं कि मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। पति? जी। पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती है? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? बताओ। अपने बेटे का 2 बार ब्याह कराना चाहती है। तो मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ? कर मायका चले जाओ। ना, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है? बड़ा स्लो चल रही है। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आप चप्पल पहनती हो? जी। पाँव में के सिर पे? सिर पे पहन। हार में चितारे आए पैर जटिए, सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल लुट। आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। आप लेओगे? अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती है। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं था। मैं नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू सोनी नाम है। सोनी सोनी। आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही है, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं है। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा। न संसार में रहेंगे न टेंशन रहेगी। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। 50 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी, और आज जो बच्चे पैदा होते हैं, आप बताइए कि कौन से बच्चे स्ट्रॉन्ग, कौन था? आपसे सवाल है। मैं तो अभी मानती हूँ कि हर बच्चा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं? कारण मैं वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं। कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी, और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है, तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शक्ति, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया, तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। तो भैया आप किसी लड़की से बात करते हो? नहीं, लड़की से तो अभी बात नहीं करते हैं।
पहले करते थे? 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11 13 पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, बोलता मर जाऊंगा पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गए पढ़ाई नहीं करता है। चलो बात कराओ। हाँ जी गुरुजी। ये बताओ बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। दिन भर देखूं। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय, लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना कुछ जल्दी से खाना। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी, कुत्तों की वकील। पर सबका विधान है। आप चप्पल पहन